हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम यू ऑन माय चैनल। हमारे वीडियोस चल रहे हैं स्टाफिंग वाला चैप्टर के। स्टाफिंग वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। टॉपिक छोटा है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास के लिए नहीं, इवन आगे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड MCQs और कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्लेसमेंट कि ये प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, आपने वैसे वर्ड सुना होगा, प्लेसमेंट किया है, उसका प्लेसमेंट हुआ है। तो ये प्लेसमेंट होता क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है स्टाफिंग में, तो इसके बारे में आज हम स्टडी करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट कि प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो प्लेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक राइट पर्सन का मीनिंग हुआ एक क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन जो उस जॉब के अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल है। तो उस राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करना, उसको वहाँ पर प्लेस करना। देखिए, इससे पहले हम सिलेक्शन का प्रोसेस कर चुके हैं और सिलेक्शन के बाद हमने अपने जो बेस्ट एम्प्लॉय था या जो बेस्ट कैंडिडेट था उसको सेलेक्ट कर लिया था। सेलेक्ट करने के बाद वो फाइनल तो हो गया कि हाँ वो इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा, पर अब उसको उसकी जॉब, उसकी जो प्लेस है उस पर उसको अपॉइंट करना और उसको उसके बारे में बताना कि भाई हाँ ये आपकी पोजीशन है, ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी अथॉरिटीज़ हैं और ये आपके जॉब का प्रोफाइल है, यानी ये आपके जॉब का नाम है। तो उसी की इन्फॉर्मेशन देना ही प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, पर्पस ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्यों किया जाता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेसमेंट इज़ टू प्लेस द सेलेक्टेड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट हमने सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू सेलेक्ट किया है, फाइनलाइज किया है, इन द जॉब फॉर विच दे आर मोस्ट सूटेबल। उन पर्सनस को जो सेलेक्टेड हैं, कैंडिडेट्स को, उनको उनकी जॉब पे प्लेस करना, उनको उनकी जॉब पे इस्टेब्लिश करना ताकि वो वहाँ पर बैठ के वर्क कर सके, जो वहाँ पे सबसे सूटेबल हैं, जिनके लिए सबसे सूटेबल जॉब हमने ढूंढा है, ठीक है, सेलेक्ट किया है। तो उनको क्या करना? प्लेस करना, उनको वो जगह बताना, उनको उनकी पोजीशन बताना और उनको उनके वर्क अथॉरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्लेसमेंट। बेनिफिट्स ऑफ प्लेसमेंट देखिए, A proper placement reduce employees turnover, absenteeism and accident rates and improve morale। देखिए क्या है प्लेसमेंट का बेनिफिट कि आप किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी पोजीशन से, उसके वर्क से, अथॉरिटीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, ठीक है, उसकी जो स्पेशल पोजीशन है उससे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर यानी छोड़ के आना जाना, बार बार इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जाना, इस तरीके की चीज़ें कम हो जाती। टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉइज़ बार बार छोड़ के जा रहा है। एब्सेंटेज में वो एब्सेंट भी कम होता है क्योंकि जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको अपनी वर्किंग से रिलेटेड सब चीज़ क्लैरिफाई होती है, तो वो एब्सेंट भी कम होता है। एक्सीडेंट रेट्स भी बहुत कम होती है क्योंकि उसको सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो बेनिफिट्स क्या है प्लेसमेंट के कि एब्सेंटेज भी नहीं होगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे और एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर भी कम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, उसका मोरल जो है वो इम्प्रूव होगा। चलिए मीनिंग देखते हैं इसका। प्लेसमेंट रेफर्स टू असाइनिंग रैंक एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन की रैंक बताना, उसको रैंक का मतलब होता है कि स्केलर चेन में वो कहाँ पोजीशन रखता है, किस लेवल पे है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताता है। आइडेंटिफाई हिम विद अ पर्टिकुलर जॉब कि उसका क्या जॉब है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना। इफ़ द पर्सन एडजस्ट टू द जॉब एंड continues to perform per expectation, it means that the candidate is properly placed। अगर वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है और वहाँ पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, दैट मीन्स ये हुआ कि आपने उसको प्रॉपरली प्लेस्ड किया। ठीक है, तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पर्सन को फाइनली सेलेक्ट कर लेना ही इनफ नहीं है, उसको प्रॉपरली प्लेस करना कि कौन सी पोजीशन उसके लिए बेस्ट है, सबसे सूटेबल है, वहाँ उसको प्लेस करना और उसको उसकी वर्किंग फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ के बारे में बिल्कुल क्लैरिफिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक एम्प्लॉइज़ के सिलेक्शन प्रोसीजर को सक्सेसफुल बनाती है। तो प्लेसमेंट क्या हुआ कि पर्सन को इस तरीके से आइडेंटिफाई कराना कि वो अपने वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन ले ले। उसके बाद देखिए, हाउएवर इफ़ कैंडिडेट इज़ सीन टू हैव प्रॉब्लम, अगर कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम होती है,
इन एडजस्टिंग हिमसेल्फ टू द जॉब। न्यू कैंडिडेट हो सकता है जिसको हमने सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया है, फाइनलाइज किया है, अगर उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, देन द सुपरवाइजर मस्ट फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज प्रॉपरली प्लेस्ड एज पर द लेटर एप्टीट्यूड और पोटेंशियल। क्या उसको प्रॉपरली पेश किया गया है या नहीं किया गया, क्या उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर प्लेस मिला या नहीं मिला, इस बात को चेक करने का काम सुपरवाइज़र करता है। तो कैंडिडेट को अपॉइंट तो कर दिया, पर उसका मतलब ये नहीं कि प्लेस करने का मतलब फाइनल हो गया कि भैया उसको प्लेस कर दिया तो उसको अब दोबारा कभी हटाना ही नहीं है, ये चेक ही नहीं करना। अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा उस पोजीशन पे, तो फिर सुपरवाइज़र क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों नहीं वर्क कर पा रहा है प्रॉपरली वहाँ पर। तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करके और प्रॉपरली प्लेस किया जा सकता है। तो प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ सिलेक्शन से ही कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको राइट प्लेस पे राइट पर्सन को अपॉइंट नहीं करते, प्लेस नहीं करते, कभी भी सिलेक्शन प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और प्रॉपर स्टाफ ला करके और सही जगह पे अपॉइंट करना ही मस्ट है। सो दैट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, अब है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, अभी तक हमने राइट प्लेस पर राइट पर्सन को अपॉइंट कर दिया। जो कैंडिडेट हम सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू चूज़ करके लेकर आए थे, फाइनल करके लेकर आए थे, उसको हमने क्या किया, उसकी पोजीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी अथॉरिटीज़ इन्फॉर्म कर दी, उसकी पोजीशन उसको बता दी, उसका प्लेस उसको बता दिया। तो हमने वो वर्क किया प्लेसमेंट का, ठीक है। अब प्लेसमेंट के बाद एक टॉपिक और आता है ओरिएंटेशन। वैसे तो स्टडीज़ की साथ में ही की जाती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के नाम पर मैं आपको इसको अलग अलग क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि आपके फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि प्लेसमेंट किससे रिलेटेड है और ओरिएंटेशन किससे रिलेटेड है। तो अब आगे देखते हैं ओरिएंटेशन का मीनिंग। अब देखते हैं ओरिएंटेशन। व्हाट इज़ ओरिएंटेशन? प्रोसेस which is used to introduce new employee to know about their jobs, places, friends, supervisor and organization। अब क्या हुआ, देखिए हमने प्लेसमेंट में क्या किया था, उसको उसकी पोजीशन की, वो मैनेजमेंट के कौन से लेवल पे वर्क कर रहा है, उसकी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दी थी, यानी उसको प्लेस किया था। अब प्लेस करने के बाद उसको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेंडली बनाना, उसको होमली लगे, ऐसा नहीं लगे मैं नया हूँ तो उसका मन नहीं लगेगा। और जब तक एम्प्लॉय प्रॉपरली हार्डली वर्क नहीं करता है, कभी भी एफिशिएंट होकर वर्क नहीं कर सकता है। तो ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोसेस है जो एक न्यू एम्प्लॉय को होमली फीलिंग कराता है, फ्रेंडली फीलिंग कराता है। तो इसमें क्या करते हैं, उसके साथ के कोलीग्स है, उसके सुपरवाइज़र है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन से इन्फॉर्मेशन कराते हैं, उसको मिलवाते हैं। Orientation is designed to start the employee in direction that is compatible with the firm's mission, goals and culture। वो ओरिएंटेशन क्या करता है, एक एम्प्लॉय को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराता है, डिज़ाइन करता है इस डायरेक्शन में कि वो फर्म के मिशन को, गोल्स को और कल्चर को समझ सके, उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट कर सके कि कंपनी के क्या गोल्स हैं, कंपनी का क्या कल्चर है, क्योंकि हर कंपनी में एक वर्किंग का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको सिस्टम, उस कल्चर से, उस एनवायरनमेंट से फ्रेंडली करवाना और उनको उससे इंट्रोड्यूस करवाना ही कहलाता है ओरिएंटेशन। आगे देखिए पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन की, ये ओरिएंटेशन करवाया क्यों जाता है। द आइडिया इज़ टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम इन द न्यू एनवायरनमेंट, नए एनवायरनमेंट में, क्योंकि नए एम्प्लॉय के लिए एक बिल्कुल अजीब सा एनवायरनमेंट होता है, वो जल्दी से उसमें फ्रेंडली नहीं हो पाता है, हैप्पी नहीं रह पाता है। तो ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो उसे होम फील करवाता है कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन आपका ही है, ठीक है। और वो अपने साथ के जो कोलिग्स हैं, उनके उसके साथ के काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराता है और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि वो अपने आप को लोनली महसूस ना करे या न्यू महसूस ना करे।
एक्सपीडाइट प्रोफिशिएंसी, उसकी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाता है। प्रोफिशिएंसी मतलब हुआ स्किल और एक्सपीडाइट मतलब बढ़ाना, उसकी स्किल्स को बढ़ाता है। क्योंकि जब कोई पर्सन होमली फील करके या खुश फील करके वर्क करता है तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होके वर्क करता है, तो एक्सपीडाइट करता है प्रोफिशिएंसी को। असिस्टेंट न्यू कमर एसिमिलेशन, उसको घोलता है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में है वो उसमें उसको इन्वॉल्व करता है, वो अपने आप को एनवायरनमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझता है। तो इस तरीके से ये असिस्ट करता है किसी भी न्यू कमर को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में ईजीली उसको अडॉप्ट कर सके और उसमें इन्वॉल्व हो सके। एनहेंस एडजस्टमेंट टू वर्क ग्रुप एंड नॉर्म्स को समझ सके, रूल्स रेगुलेशंस को समझ सके, और जो उसका वर्क ग्रुप है, जो उसकी टीम है या उसके साथ के कोलिग्स हैं या सुपरवाइज़र हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सब के साथ में एडजस्ट कर सके, उन सबको समझ सके। एनकरेज पॉजिटिव एटीट्यूड, और एक सबसे बड़ी बात, ओरिएंटेशन के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय का एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिवली क्रिएट होता है। अगर मान लीजिए हम किसी आने वाले कोई भी न्यू कमर आया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और उसके साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं या बात नहीं करते हैं या उसको प्रॉपरली अपने साथ के लोगों के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो काफ़ी लोनली फील करता है। और जब वो लोनली फील करेगा तो या तो वो एब्सेंट होगा या वो छोड़ के जाने की सोचेगा, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाएगा। और ये ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी न्यू एम्प्लॉय के एटीट्यूड को बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंज करता है, यानी उसमें पॉजिटिविटी लेकर आता है। वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, फ्रेंड्स बनाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट होने की कोशिश नहीं करेगा, वो छोड़ के जाने का भी नहीं सोचेगा, एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये है ओरिएंटेशन। तो आज आपका टॉपिक क्लियर हुआ, और प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटे हैं पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। प्लेसमेंट तो प्लेस से इंट्रोड्यूस कराता है और उसकी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन बताता है। प्लेसमेंट बताता है कि उसका जॉब क्या है, उसकी जॉब की पोजीशन क्या है, इस सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराता है। उसी की वजह ओरिएंटेशन उसको थोड़ा फेमिलियर बनाता है, थोड़ा होमली फील कराता है, अपने साथ के एम्प्लॉयज़ हैं, कोलिग्स हैं, सुपरवाइज़र, सबऑर्डिनेट से थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कराता है, इंस्टीट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताता है। तो ये ओरिएंटेशन उसको थोड़ा फेमिलियर बनाता है, और प्लेसमेंट उसको अपनी जॉब, अपनी प्लेस से इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये हुआ आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो समझ आया, पसंद आया, तो आप लाइक करिएगा। थैंक यू।